नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है उषा किरण खान की लिखी कहानी एक है जानकी। जानकी ऊँघने लगी थी। लुढ़कने से बाल बाल बची। ए जीप वाले, के तूफान की तरह रेलते जा रहे हो। अभी दाई जी गिर जाती। जानकी के साथ आए सहायक कुंज ने कहा। जीप वाले ने कुंजा पर सर्द निगाहें फेरी। फिर किसी प्रकार भाव उसके चेहरे पर नहीं था। जीप रोककर उतर गया। हाथ पर झटक कर खड़ा हो गया। बहुत विचित्र देहात है। कहीं चाय पानी का खोखा भी नहीं। थक गए भाई। चलो गांव पर एक साथ नाश्ता चाय करवा दूंगा। देर न करो, कुंजा ने आश्वस्त किया। जानकी दुरस्त अस्तचलमी सूर्य की लालिमा गौर से देख रही थी। मन कहीं अन्य भटक रहा था। शहर की ओर जाने से पूर्व भैया नाराज थे। जानकी, तुम गवाही देने नहीं जाओगी। उस बदजात इंजीनियर को जाने दो जेल में। घोर दुख और विपत्ति में तुम्हें छोड़ गया। हमने उसे कोई सजा नहीं दी। फिर यह चक्र चाल, जब स्वयं अपने जाल में फंसा गया है तब पता चल रहा है ना। जानकी ने भैया से तो नहीं परंतु भाभी से कहा। भाभी, इंजीनियर साहब ने मुझे नहीं रखा, पत्नी समझा ही नहीं। नए कानून के तहत वह बिना तलाक दिए विवाह नहीं कर सकते थे। शादी करनी थी कि शायद भैया के डर से, शायद अन्य कारणों से भारे की औरत को खड़ा कर तलाक ले लिया। क्या बुरा किया? बुरा नहीं किया। क्या कहती हैं आप? भाभी का स्वर तेज था। ठीक ही तो कहती हूँ भाभी। मैं सुंदर नहीं थी, देहाती थी। उन्हें नहीं भाई, मैं खुशी हूँ उसके साथ जो हूँ। वह तो है, परंतु बिना स्वामी के। मान लीजिए मैं विधवा हूँ। मानने से कुछ नहीं होता। क्या करेगी? उसको जेल भेजने का प्रबंध? क्या जरूरत है? मेरे जाने से यदि उसका भला हो जाए तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझको बुरा लग रहा है। आप मेरी बेटी की तरह है। मेरा कलेजा आपको देखकर फटता रहता है। ऊपर से यह अनर्थ। बंधन तोड़ने वक्त भी उसे आपकी जरूरत नहीं पड़ी। आज शिकायत हुई, नौकरी छीनने का खतरा हुआ कि आप उसे याद आ गई। नहीं दाई जी, आप न जाए तो ठीक रहेगा। जानकी के जेहन में इंजीनियर साहब की चिट्ठी का मजमून घूमने लगा। आदरणीय जानकी देवी, सादर प्रणाम। मैं अत्यंत लज्जित और दुखी अवस्था में आपको पत्र लिख रहा हूँ। आपके समक्ष मुंह भी नहीं खोल सकता, परंतु कहता नहीं हूँ तो बनता नहीं। आपको पता होगा कि 10-12 वर्ष पहले मैंने दूसरा विवाह कर लिया था। 3 संतानें हैं। सरकारी नौकरी में 2 विवाह मान्य नहीं है। आपसे मुझे तलाक चाहिए था। मैं आपके परिवार की कृपा के बोझ से दबा हुआ था। संकोच और भय था, अतः आपसे आग्रह न कर सका। एक भारी की स्त्री को खड़ा कर जानकी नाम दे इल्जार से तलाक ले लिया। विपत्ति कहाँ पीछा छोड़ती है। दुश्मन पीछे पड़ गए। सरकार के पास शिकायत हुई। अब आप ही मेरी नौकरी, इज्जत और तीनों बच्चों को बचा सकती है, वरना आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं है। आप स्वीकृति दे तो जीप भेज दूं। आप आकर कृपया इंक्वायरी वालों को यह बता दें कि तलाक के वक्त आप ही जानकी देवी के इजलास में उपस्थित थी। सुएपिच्छू मोहन। जानकी के कलेजे पर हथौड़ी पड़ी। आह, यह तो सुना था कि विवाह कर लिया, बाल गोपाल है, पर यहाँ तक नाता टूट चुका है। नहीं जानकी। माथे पर सिंदूर, सुहाग की चूही अनचाहे से लगे। आंसू सूख गए। देर तक स्तंभित सी खड़ी रही कि फिर समेत वहां को कहा, तुम गाड़ी लेकर आओ, मैं चलूंगी। घर में भूचाल आ गया। भैया, भाभी, भतीजा, बहू सभी नाराज हो गए। जानकी का वचन अटल था। जानकी की सोच, उन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं तो मुझे क्यों हो। उन बच्चों का क्या दोष? पिता का पाप उन्हें नाहक भुगतना होगा। बिना किसी प्रतिदान के किया गया उपकार वास्तविक पुण्य फल देता है। अपने देहाती श्रृंगार में लैस जानकी
दी जीप पर बढ़ गई। विष्णुपुरी सिल्क की साड़ी, ब्लाउज, काले घने केसों की लंबी चोटी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, कानों में सोने का फूल, गले में जई, सोने की चूड़ियाँ, कहाँ और अंगूठियाँ। शहर की ओर कभी कभी सिनेमा देखने जाती है जानकी, बस अब जब से गांव में बिजली आई है टेलीविज़न पर ही देख लिया करती है। जांच कमेटी के सामने बिना किसी इतस्त की जानकी ने कह दिया, मैं ही थी तलाक देने वाली जानकी। सच सच बताइए देवी जी, जांच कमेटी थी? झूठ क्यों बोलूंगी, तेवर में बोलनी ही जानकी। क्यों दिया तलाक? जांच कमेटी थी। मन नहीं मिला था, पुराना किस्सा मत चीथिए। श्यामा मुखाकित पर बड़े से बेअसर की आभा छिटक रही थी। सफ़ेद भक्त दांत की हंसी खिलखिलाहट में बदल गई। मैं अकेले ही प्रसन्न हूँ। किसी ने कुछ न पूछा। अभ्यर्थना में इंजीनियर साहब खड़े थे, परंतु जानकी उपेक्षा भाव से प्रकोष्ठ से निकली और जीप में बैठ गई। अब मैं जाऊंगी। दाई जी, बाजार नहीं चलना? कोई सौगात, कोई खरीद फरोख्त? कुंज ने पूछा। नहीं, अभी जिस काम से आई थी वह संपन्न हुआ, आप सीधे गांव जाना है। कुंज बैठ गया। इंजीनियर साहब सख्ते में खड़े रहे। ड्राइवर ने इशारा पा जीप स्टार्ट कर दी। जानकी को अब बोध हुआ कि किसी ने एक शब्द धन्यवाद का नहीं कहा। किसी के चेहरे पर पश्चाताप का भाव नहीं था, एकमात्र अस्तित्व का भाव था, भय से छुटकारा पाने का भाव। बड़े जमींदार की दुलारी इकलौती बेटी जानकी ने दस्तखत के अलावा कुछ नहीं पढ़ा लिखा। गांव में स्कूल नहीं था, शहर बिटिया को भेजा नहीं। गरीब घर का जहीन दामाद खोजा, पढ़ा लिखाकर इंजीनियर बनाया। पिता ने की बेटी आगे सुख करेगी। सिलाई कढ़ाई और पिन पुहरन सीखने के लिए गांव की लड़कियां बैठी रहती जानकी के पास। जानकी स्वयंभू शिक्षिका प्रशिक्षिका बनी बैठी। विवाह हृदय का भाव है और कुछ नहीं। सीखने वाली लड़कियों ने इसका व्यवसाय बना रखा है। जानकी धक्के से साकांक्ष हुई। भतीजे की बहू कह रही थी, बुआ जी, तलाक के बाद बेटी फिर अपने पिता के घर की हो जाती है। यही पदवी, वही गोत्र, यानी कुमारी कन्या समझी ना। आजकल लड़कियां विवाह भी करती है। अनायास जानकी को ये शब्द स्मरण हुआ है। हंसी आ गई उसे। अर्थात बाबूजी ने जो कन्यादान किया था वह लौट गई। दान की हुई वस्तु लौटने लगी। वाह! लेकिन एक बड़ी अच्छी बात हुई। जब तक जीऊंगी चूड़ियाँ पहनूंगी, मछली खाऊंगी। ठहाका सा लगाया जानकी ने। मतलब वैभव का घोर मर्मांतर दंश नहीं सहूंगी। जीप हरहराती सी चल रही थी, सो किसी ने ठहाके को सुना नहीं, न कुंजा ने, न ड्राइवर ने। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।